माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि जी उनकी तबीयत खराब ही, वो तो बीमार है, उनको तो इलाज चल रहा है, स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा ले लियो गयो है, फलानो ढिकानो, ये दुनिया भर को माहौल बनाया जाओ। जा हिसाब से बीजेपी ने की तैयारी करी कि भाई जाटन को खुश कर देंगे, जाटन को खुश कर देंगे, लेकिन इन्होंने पड़ी लकड़ी ले ली है। जाट मरो जब जानिए तेरहवीं हो जाए। अरे महाराज, ये जाट बिरादरी के लोग कहीं इस्तीफा दे रहे हैं अपने आप हैं, और जाट समाज के लोग बूढ़े जब है जहाँ ना कतई बढ़ाओ, बिल्कुल बढ़ाओ, तो वो अपनी जमीन बालगंज के नाम पे ना करें। जब तक मरे ना, जब तक जमीन नाम ना करें। और की तो रही उपराष्ट्रपति जैसो पद, कहीं को इस्तीफा दे रहे। अरे कि जबरदस्ती लियो गए हो साहब, जबरदस्ती लियो गए हो। आपने सुनी होगी जैन चौधरी, वो कह करे मैं चवन्नी थोड़ी हूँ पलट जाऊंगा, मैं चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊंगा। लेकिन माहौल ऐसा बनाया हो कि पलट गए। और उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया फार्मूला निकाल लिया कि साहब चौधरी साहब को उन्होंने सम्मान दे दिया, और जब सम्मान दे दिया तो अब मैं क्या करूँ। चलो ठीक है, वो अलग है। अब उन्होंने कितना सम्मान दियो, जनता में क्या मैसेज दियो, सम्मान जनता कितना मान रही है कि तो आने वाले चुनाव में मालूम पड़ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी। स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह क्या है, इसको लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकलबाजियों का बाजार गर्म है। साथ ही ये भी अटकलबाजी लगाई जा रही है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ विपिन चौधरी हैं। विपिन बेबाक जिन्हें कहते हैं, आपसे परिचित हैं, ये आप भी परिचित हैं इनसे। तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि पश्चिमी यूपी से इनका भी ताल्लुक़ है और जगदीप धनखड़ का भी ताल्लुक़ पश्चिमी यूपी से है, इसलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ख़ास करके जो जाट बेल्ट की राजनीति होती है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। ये तमाम मुद्दे होंगे। तो विपिन बेबाक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ पत्रकार महोदय, बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं आप। बस आप अपने बेबाक वाले अंदाज में ही जवाब देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो आपका देसी बेबाक वाला लहजा है। बिल्कुल जी, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, आपको पता ही है। बिल्कुल। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, कई सारी बातें निकल करके आ रही हैं। राकेश टिकैत भी अब आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि ये किसान पुत्र हैं। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, आपको याद होगा। नरेश टिकैत भी उसमें शामिल थे, बड़े भाई। उनका भी बयान आया है। इन तमाम चीज़ों को गहराई में जा कर के समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे। पत्रकार महोदय, बीजेपी के नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। पहले भी एक को शहीद कर चुके हैं, ये दूसरे हैं जी। और ये कहनी के साहब ये इस्तीफा दिया है स्वास्थ्य कारणों से दिया है, ये सब वाहियात बातें। सोची समझी रणनीति के तहत इस्तीफा लियो गयो है गे। और जा हिसाब से बीजेपी ने ये तैयारी करी कि भाई जाटन को खुश कर देंगे, जाटन को खुश कर देंगे, लेकिन इन्होंने पड़ी लकड़ी ले ली है। पड़ी लकड़ी को मतलब मेरे ख्याल से दर्शक बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि अब इन्हें फायदे की जगह नुकसान रहने वाला है। और ये तो इनको चरित्र है, ये तो पहले से ही ऐसी करती आई है पार्टी। अब कहीं ना कहीं नया फार्मूला बना रही होगी। अब बिहार में चुनाव है, अब बिहार से कोई गुड्डा ला के बैठा दिया जाएगा, कुछ दिन बाद में वाकू भी टाटा बाय बाय कर दी जाएगी। और आप मानने वाले एक बात बताओ, जाट समाज के लोग, एक आपने कहावत सुनी होगी गांव में कि जाट मरो जब जानिए तेरहवीं हो जाए, जाट मरो जब जानिए तेरहवीं हो जाए। अरे महाराज, ये जाट बिरादरी के लोग कहीं इस्तीफा दे रहे हैं अपने आप हैं, और कह रहे हैं सब बीमार है। तो भैया कोई डॉक्टर पे इलाज भी करवा होगा, कोई पर्चा भी होगा है, कोई दवा को पर्चा तो होगा, कहीं मेडिकल स्टोर से दवा भी ली होगी, तनवा को भी कछु ब्यौरा दे देते तो ज़्यादा बढ़िया होती, यकीन कर लेते। लेकिन अब इन बातन को कौन यकीन करेगा कि तो सब सोची समझी रणनीति के तहत है मामलो। और जी, जाट समाज के लोग बूढ़े जब है जहाँ ना कतई बढ़ाऊ, बिल्कुल बढ़ाऊ, तो वो अपनी ज़मीन बालगन के नाम पे ना करें। जब तक मरे ना, जब तक ज़मीन नाम ना करें। और ये तो रही उपराष्ट्रपति जैसो पद, कहीं को इस्तीफा दे रहे। अरे कि जबरदस्ती लियो गए हो साहब, जबरदस्ती लियो गए हो है। अच्छा ये बताएं, इनके इस्तीफे का क्या असर पड़ेगा। जाट समाज पहले ही से नाराज़ है, तो अब ये नाराज़गी और कितनी बढ़ेगी। देखो, जाट समाज तो किसान आंदोलन में भी नाराज़ हो, खूब थामने की कोशिश करी गई,
उत्तर प्रदेश से भूपेंद्र चौधरी को इन्होंने जो है पद दे दियो, खूब अध्यक्ष बना दियो गयो है, और मामलो सोची के भाई बिल्कुल मामलो चकाचक हो, फिर भी पूर्ति नहीं हुई। तो जो चवन्नी जिन्हें कहते हैं, आपने सुनी होगी, जैन चौधरी, वो यूँ कहे करे मैं चवन्नी थोड़ी हूँ पलट जाऊंगो, मैं अच्छा चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊंगो। हाँ। लेकिन माहौल ऐसा बनाया हो कि पलट गए, और उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया फार्मूला निकाल लिया कि साहब चौधरी साहब को इन्होंने सम्मान दे दिया, और जब सम्मान दे दियो तो अब मैं क्या करूं। चलो ठीक है, वो अलग है। अब उन्होंने कितना सम्मान दियो, जनता में क्या मैसेज दियो, सम्मान जनता कितना मान नहीं है कि तो आने वाले चुनाव में मालूम पड़ जाएगी कितनी उन्हें सीट मिलेंगी, कितनी सीटन पे वो विजय हासिल करेंगे। क्या अब आगे को मामलो है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई अब एक और नए वो गुड्डा बैठाया जाएगा, माहौल बनाया जाएगा, और माहौल बनाए जाने के बाद में फिर जब भी ज़रूरत होगी वो आगे भी कुर्बानी। अच्छा, ये बताएं कि अभी कुछ दिन पहले जेएनयू में वो गए थे एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, तब उन्होंने कहा था 2027 हमारा वक्त होगा जब हम रिटायर होंगे। 2027 में इनका टर्म पूरा होने वाला था। ये उन्होंने लगभग 10 से 12 दिन पहले ये बात कही थी। एक तरफ ये कह रहे थे और दूसरी तरफ अचानक से इस्तीफा। तो आपका ये कहना है कि इस्तीफा ले लिया गया है, तो ये तो हुआ कि इस तरफ का मामला है, तो इस्तीफा अगर ले लिया गया है तो क्यों, उसकी वजह क्या हो सकती है? पत्रकार महोदय, कछु ना कछु कोई बड़ो खेल होगा, या तो कोई बड़ी डील होने वाली होगी। बड़ी डील में अब जाट दिमाग है, पलट गई होगी कि भाई गलत काम नहीं करूँगा, पलट गए होंगे कि नहीं करूँगा। अब पार्टी को अच्छी नहीं लगी, पार्टी ने कही चलो उतरो, तुम्हारा कार्यक्रम खत्म, चलो और काइए देखेंगे। या तो कोई ऐसा मामला हुआ होगा, लेकिन छोटी मोटी घटना बिल्कुल नहीं है बहुत बड़ी घटना। अभी तक सब माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि जी उनकी तबीयत खराब ही, वो तो बीमार है, उनको तो इलाज चल रहा हो, स्वास्थ्य कारण दे इस्तीफा ले लियो गो है, फलानो ढिकानो, ये दुनिया भर को माहौल बनाया जाओ है। लेकिन सच्चाई आपको कुछ दिन बाद में पता चलेगी कि असलियत में वजह ही क्या। मतलब अभी तस्वीर धुंधली है थोड़ी सी। बिल्कुल धुंधली है, और ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इस्तीफा लियो गए हो, इस्तीफा दियो नहीं हो, इस्तीफा लियो गए हो। अच्छा, ये संवैधानिक पद पर आसीन थे, दूसरा महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का, और कई बार इनके बयानात ऐसे आए हैं जिसको लेकर कि विपक्षी पार्टियों ने हमला भी किया है इन पर। और चूँकि ये उपराष्ट्रपति थे, बावजूद इसके इनके बयान से विपक्षी पार्टी सहमत नहीं होती थी और हमलावर हो जाती थी। तो एक तरफ ऐसा बयान जिसकी वजह से सत्ता पक्ष सहज हो जाए, विपक्ष असहज हो जाए, अब फिर अचानक से ये स्टेप उठा लिया जाए। आपने पहले ही कहा कि इसके पीछे की एक बड़ी वजह हो सकती है। अगर इसको पॉलिटिकली देखा जाए, कोई बड़ी वजह तो होगी, तस्वीर साहब पॉलिटिकल। जी पत्रकार महोदय, एक झुकने की एक सीमा है, कितने झुकोगे? झुकने की तो एक सीमा है ना। आप भी अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे और आप तो कहेंगे आप झुको, तो आपकी एक सीमा है, एक सीमा तक झुकोगे। अगर बातें ज़्यादा झुके तो शरीर तोड़वा बैठोगे हैं। अब बुजुर्ग आदमी है, मान सम्मान वालों पद है, अच्छी बात है, लेकिन झुकने की भी तो एक सीमा है ना। कब तक मरहम लगाते रहेंगे, कब तक जो है पॉलिश मारते रहेंगे, कब तक चमकाते रहेंगे? आखिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आत्मा जगेगी ना। अब आत्मा जग गई, सगड़ो कांड है गो, और क्या है। हमें सीधी सीधी बात है, आप समझ ही ना रहे हो, दर्शक तो खूब अच्छी तरह से समझ रहे। चलिए, तो सीधी सीधी बात है, और सीधी सीधी बात क्या है जो अभी टेढ़ी टेढ़ी थोड़ी सी लग रही है। चूँकि अभी जैसा कि कहा कि तस्वीर धुंधली है, तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इनका कहना है विपिन बेबाक, यानी इनका असल नाम विपिन चौधरी है, पश्चिमी यूपी से इनका ताल्लुक़ है। मैंने पहले ही इंट्रो में कहा, और इसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हमने ये सवाल भी किया कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो पश्चिमी यूपी की राजनीति है, ख़ास करके पश्चिमी यूपी में जाट बहुल क्षेत्र की जो राजनीति है वहाँ, या हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, राजस्थान के कुछ इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है, दिल्ली में भी इसका असर कुछ देखने को मिल सकता है। चूँकि मिल सकता है, पहले भी कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के जाट समाज के लोग काफ़ी नाराज़ थे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की जब असल वजह सामने आएगी, हालांकि कुछ कुछ वजह तो समझ में अब आने भी लगी है, जिसकी तरफ इशारा विपिन बेबाक कर भी रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। जब असल वजह सामने आएगी तब देखने वाली बात ये होती है कि पॉलिटिक्स किस तरफ जाती दिखाई देती है। इसका फ़ायदा होता है भारतीय जनता पार्टी को या सत्ता पक्ष को, या फिर विपक्ष को इसका
फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है या इसको नुकसान होता दिखाई दे रहा है या उसको नुकसान होता दिखाई देगा, ये आने वाले वक्त में ही समझ में बात आएगी। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।